बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद और मेरे साथ आज एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जिनकी 14 और 15 की शब को गाड़ी चोरी हो गई थी और 2 दिन बाद ही रिकवर भी हो गई और मिल भी गई। गाड़ी इनकी है टोयोटा ग्रैंडी, ये आप देख सकते हैं अभी भी फेक नंबर प्लेट लगी हुई है जो कि चोर जो लेकर गए थे उन्होंने लगाई थी। जैसे ही लाहौर से गाड़ी निकली ये फेक नंबर प्लेट इन्होंने लगा ली और इस फेक नंबर प्लेट को ही चोर इस्तेमाल कर रहे थे, ओरिजिनल नंबर प्लेट उतार दी थी। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ ये इमरान डोगर नामी शहरी हैं, ये मौजूद हैं और माहिर कानून भी हैं खुद भी। मुझे सर ये बताएं कि आपकी गाड़ी घर के बाहर से चोरी हुई थी, ये तो बड़ी इमूवेबल गाड़ी है, ये तो बिल्कुल 100% सिक्योर है, ये कैसे गाड़ी चोरी हो गई आपकी? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी बातें ही हैं, कोई भी किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखाऊंगा, उसमें गाड़ी चोर आया है, एक बंदा है 2-3 मिनट में गाड़ी लेके चला गया है। तो कहने को तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि इमूवेबल है, मोबिलाइज़र है, इसमें ये चीज़ है वो चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिक्योरिटी जो है वो हर शहरी अपनी गाड़ी की खुद करे। इन गाड़ियों पे ग्रैंडी के नाम पे 4.5 मिलियन की आई थिंक आजकल गाड़ी 4.5 मिलियन की गाड़ी लेकर किसी किस्म की इसमें सिक्योरिटी नहीं है। ये इंतहाई किस्म का फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है। आपकी गाड़ी जो है अब और लोगों की भी चोरी हो जाती हैं, बेचारों को कोई उम्मीद ही नहीं होती कि गाड़ी मिल भी जाए। आपने अपनी गाड़ी 2 दिन के अंदर ही रिकवर करवा ली, इतने दिनों के अंदर तो FIR दर्ज नहीं होती। ये जी इसमें कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ अल्लाह का करम शामिल है और कोई बात नहीं है। जो गाड़ी ले गए हैं चोर, आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी शहरी की लाहौर में गाड़ी चोरी होती है तो सबसे पहला हौसला होता है कि सीसीटीवी फुटेज जो है सेफ सिटी की उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा। 30% से ज़्यादा कैमरे इनके ख़राब हैं। लाहौर के सेफ सिटी के 30% कैमरे ही बंद है जी। मेन रोड्स पे अब मैं एक ऐसी चीज़ है जो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। मेन ऐसी मेन जगह मैं गया हूँ तो ऐसे मेन चौक तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है जहाँ पे, जी मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बताना नहीं चाह रहा कि ऐसे मेन पॉइंट्स जहाँ पे होना चाहिए इस रोड के ऊपर, वहाँ पे कैमरे चारों कैमरे ही बंद है, कैमरे चल ही नहीं रहे। तो सीसीटीवी और सेफ सिटी में कहीं पे भी कोई गाड़ी का क्लू नहीं मिला हमें, सिर्फ अल्लाह का करम है उसकी वजह से। और जहाँ तक FIR की बात रही, तो अगर किसी शहरी की गाड़ी चोरी होती है तो सबसे पहले FIR करवानी चाहिए। लेकिन मुझे इसमें भी इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो अदारे हैं उनकी कोशिश होती है कि FIR तब करें जब मतलब कोई और हल ना रह जाए। FIR को जितना डिले कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं ताकि गाड़ी उस वक्त तक निकल जाए। अगर 3-4 दिन नाजरीन लग जाएंगे गाड़ी की FIR दर्ज करवाने में, चोरी में, उसके बाद कार्रवाई होगी हफ्ते का, तो यही काम बन जाता है। अगर हफ्ता इस तरह ज़ाया हो जाएगा तो गाड़ी रिकवर नहीं होगी। ये वो वाहिद शहरी हैं जिन्होंने 2 दिन के अंदर अपनी गाड़ी रिकवर करवा ली और लाहौर के अंदर से नहीं मिली, इनको गाड़ी पत्तों के इलाके से मुल्तान रोड के ऊपर से गाड़ी जाके इनको मिली है और इन्होंने गाड़ी रिकवर कर ली। आपको कैसे इतला मिली कि आपकी गाड़ी इस वक्त वहाँ खड़ी है जबकि इसकी नंबर प्लेट भी चेंज हो गई हुई थी? ये बिल्कुल मुख्तलिफ गाड़ी थी, पहचान में नहीं आ सकती, रोड पर चलती दूसरी गाड़ियों की तरह की एक गाड़ी है ये। असल में ये हुआ है कि चोर वहाँ पे गाड़ी को लवारस छोड़ गए हैं। तो वहाँ के जो मुतलका वहाँ पे जो मल्लेदार थे जहाँ पे चोरी गाड़ी, उन्होंने वहाँ की तो पुलिस को इतला दी है। तो उस पुलिस ने आके गाड़ी को खोला है तो उन्होंने देखा चेसिस नंबर से मैच किया तो FIR लाहौर में थी। तो फिर अगेन वही बात आती कि वो जो आप कर रहे थे, अगर किसी की FIR नहीं हुई तो वो अगर गाड़ी किसी को लवारस मिल भी जाती है तो FIR नहीं हुई तो वहाँ की पुलिस को रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा कि FIR कहाँ हुई और कहाँ पे इतला देनी है। ये बड़ी ये बात। और उसके अलावा भी नाजरीन इस पर एक और भी बड़ा धंधा चलता है, एक और काम भी। इन्होंने भी उस धंधे का हिस्सा बनने की कोशिश की। इनको एक बंदे ने मशवरा दिया कि आप एक आमिल बाबा हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर, उनके पास चले जाएं, उनसे जाके मशवरा लें, वो आपको बताएंगे आपकी गाड़ी कहाँ है। आप आमिल बाबा के पास आपके भाई गए, उन्होंने उनको क्या कहा और आपने कैसे यकीन कर लिया उस आमिल बाबे पे भी? असल में बात यह है जी कि वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात होती है। तो इंसान उस वक्त तो हर उस बात पे यकीन करता है जो बात उसे हौसला देने की कोशिश करती है। मतलब जो भी उसको हौसलामंद चीज़ लगती है इंसान उस पर एतबार करता है। तो उसी के सिलसिले में गए तो, लेकिन उन्होंने पॉइंट बताया था कि कहीं और पे बेदियाँ पे गाड़ी मिलेगी, लेकिन गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों की से मिली है जी। ये आमिल बाबे हैं हमारे, ठीक है, लेकिन उनकी एक बात बड़ी सच निकली थी, वो भी बता दे ज़रा, जो सच है वो भी तो बताए ना। लेकिन जी वही उन्होंने कहा था कि गाड़ी 4 जो पहले बात उन्होंने बताई वो वाली बात बताई मुझे। असल में ये है कि सीसीटीवी फुटेज पे वो 2:15 पे गाड़ी चोरी हुई थी और हम यही समझ रहे थे कि गाड़ी 2:15 पे निकली है सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक। लेकिन वो बाबा जी ने कहा कि गाड़ी आपकी 4 बजे चोरी हुई है। तो हमें यकीन नहीं आया इस बात पे। लेकिन बाद में जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में गए तो वहाँ पे पता चला कि कैमरे का टाइम ख़राब है। बाबा जी ने जो बताया वो टाइम ठीक था, कैमरा जो है वो 1 घंटा 51 मिनट पीछे था घड़ी के टाइम से।
तो इसलिए वो गाड़ी 4 बजे ही गई थी। यहाँ पर बाबा जी ठीक थे, इनको वहाँ यकीन हो गया कि बाबा जी ठीक है, इन्होंने अपना दोबारा भाई को भेजा कि जाके उससे पूछे कि गाड़ी है कहाँ, वो भी बता दे राइट हुई लेफ्ट कहाँ से हुई। बाबा जी सब जानते होंगे, उन्होंने बताया इनको कि बेदियाँ रोड पे खड़ी है। इनके भाई 2 दिन जो गाड़ी इनको मिली नहीं थी, 2 दिन बेदियाँ रोड पे ढूंढते रहे। उसके बाद इतला जब मिली कि पत्तों की में गाड़ी खड़ी है, तो उसके बाद अभी आमिल बाबा से भी इन्होंने मिलना है, उनको भी कोई इनाम वजीफ़ा इन्होंने भी देना है। आप हमारे कानून भी हैं, थोड़ा कानूनी तौर पर हमें गाइड कर दें कि अगर किसी शहरी की जब चोरी गाड़ी हो जाती है, उसके बाद जब रिकवर होती है, तो उसके बाद कौन से कानूनी रास्ते होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, वो 2-3 स्टेप बता दें कि वो गाड़ी अपनी वापस कानूनी तरीके से कैसे लेते हैं। असल में ना इसमें एक तो मेरी 2 बातें, एक तो ये कि जो शहरियों को करना चाहिए, और एक जो इस सारे सिस्टम में पढ़ के जो मैंने चीज़ देखी है जो कि एक गवर्नमेंट को इकदाम करना चाहिए और वैसा नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ें, अगर अल्लाह ना करे किसी शहरी की गाड़ी चोरी होती है तो सबसे पहले FIR करवाए। FIR के बगैर ना तो सेफ सिटी में किसी की कोई सुनवाई हो सकती है और ना ही गाड़ी रिकवरी में। अगर जैसे मेरी गाड़ी 2 दिन बाद पत्तों की से मिली है, अगर FIR ना होती तो पत्तों की पुलिस को कैसे पता चलता कि ये गाड़ी का कहीं पे कोई मसला चल रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी शहरी की गाड़ी चोरी होती है तो वो जब 15 पे कॉल करता है, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो जैसे ही 15 पे कॉल करे तो वो गाड़ी ब्लॉक हो जानी चाहिए सेफ सिटी में। मगर वो दोबारा सेफ सिटी पे दोबारा नज़र आए तो वहाँ पे वो उनको कॉशन मिलना चाहिए कि ये गलत गाड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सेफ सिटी वालों का ये स्टांस है कि जब FIR होगी, FIR होने के बाद जब FIR एंटी कार लिफ्टिंग वालों के पास जाएगी, एंटी कार लिफ्टिंग वालों बंदा आपको साथ लेके आप जब सेफ सिटी में जाएंगे तो उसके बाद गाड़ी ब्लॉक होगी। इस प्रोसेस में अगर जल्दी से जल्दी भी करें तो 2-3 दिन, और अगर आम शहरी बेचारा कोई शरीफ आदमी है तो हो सकता है कोई 7-8 दिन भी इस सिलसिले में हो सकते हैं, और तब तक तो गाड़ी हो सकता है पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच सकती है। बिल्कुल। जब गाड़ी मिल गई आपको, तो ये गाड़ी पुलिस के पास ही थी या फिर आप डायरेक्ट पत्तों की गए और इसको लेकर वापस आ गए? उसके बाद आपने क्या क्या किया? आप अदालत से ये ऑर्डर लेते हैं, किस तरह ये होता है? ये पत्तों की में गाड़ी थी, पत्तों की पुलिस के पास 550 में जो लावारिस कोई चीज़ मिले तो उसको 550 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बंद करते हैं, तो वहाँ पे बंद थी। फिर हम यहाँ से जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो उनके साथ हम गए हैं पत्तों की, वहाँ पे सारी रिपोर्टिंग और उनकी करके वहाँ पे जो रपट दर्ज करवा के फिर वहाँ से गाड़ी आई है AVLS पुलिस स्टेशन में। इसके बाद फिर हमने पुलिस स्टेशन से अपना कोर्ट से जाके सुपुर्दारी करवा के गाड़ी आज हमें मिली है। बहुत शुक्रिया। ये नाजरीन, आपको पता है महंगी गाड़ियाँ ये पाकिस्तान के अंदर बेची भी जा रही हैं, लोग बड़े शौक़ से भी ख़रीदते हैं, इसलिए कि ये कहते हैं कि सिक्योरिटी बड़ी है इन गाड़ियों की, इन गाड़ियों के अंदर बड़ा जदीद सिस्टम मौजूद है, इस वजह से ये चोरी भी नहीं हो सकती, हिफाजत में भी रहती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये गाड़ी 3 मिनट में, ये CCTV आप साथ में देख भी रहे हैं, 3 मिनट के अंदर ये गाड़ी चोरी हो गई थी। और उसके बाद जब वहाँ पर पत्तों की पुलिस को मिली, पत्तों की पुलिस ने जब इसको अपना वो मैकेनिक लेकर आए और इसको खोला, उस मैकेनिक ने भी 2 मिनट के अंदर ये गाड़ी खोल ली। यानी कि कोई वो सिक्योरिटी वाला कोई सिस्टम नहीं, आम गाड़ियों की तरह महरान ही है ये भी, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और उसके बाद एक आम शहरी की जब गाड़ी चोरी होती है तो पुलिस का निज़ाम उसे बड़ा डिले करता है, इसलिए शहरी जो है जिसकी भी गाड़ी चोरी हो वो कोशिश करे कि जल्द से जल्द FIR दर्ज कम से कम करवा ले, ताकि कहीं पर भी गाड़ी ट्रैक हो तो उसे जल्द से जल्द मिल जाए। जिस तरह के ये हमारे साथी एक दोस्त मौजूद थे इमरान भाई, वो भी हमें बता रहे थे कि 2 दिन के अंदर गाड़ी कैसे उनकी मिल गई। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।